वनडे सीरीज जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। गौतम गंभीर जी सामने आते हैं और पत्रकारों के सवाल लेते हुए झुंझला पड़ते हैं और ये कहते हैं कि ये किसी को किसी और के डोमेन में नहीं आना चाहिए, मेरा पर्सनल मामला है, मैं अपने आप को अपने हिसाब से बनाऊंगा, गढ़ूंगा और आगे चलूंगा, किसी को कुछ भी मेरे मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। जय हिंद साथियों, नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास। गौतम गंभीर साहब की बात लगातार हर कोई कर रहा है और क्यों ना करे, क्योंकि कभी भी जब आप अन्य की बात करते थे, जब आप स्वतंत्र अवस्था में हुआ करते थे, तो आप क्रिकेट की बात करते थे, क्रिकेट के हर पहलुओं पर अपना पक्ष रखते थे, किसे कहां पर खिलाया जाना चाहिए, कौन सी टीम बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए, इस पर आप विमर्श किया करते थे, क्योंकि आप एक पूर्व क्रिकेटर ही नहीं बल्कि क्रिकेट प्रेमी हुआ करते थे। तो जाहिर सी बात है, भारत का क्रिकेट है, आप भारत के क्रिकेट के हेड कोच हैं, तो आपके द्वारा लिए गए हर एक निर्णय का समीक्षा होगी, हर एक निर्णय का ऑपरेशन होगा, चीड़-फाड़ होगी और जहां भी आप गलत पाए जाएंगे आप पर प्रश्न चिन्ह उठाया जाएगा। और प्रश्न चिन्ह ऐसे नहीं, आप जो रेड बॉल क्रिकेट है उसमें वाइट वॉश हुए हो, आप पूरी तरह से टेस्ट क्रिकेट में फेल हुए हो और फेल होने का केवल एक कारण था, क्रिकेट हर दशक में एक ट्रांजिशन पीरियड से गुजरता है, उस ट्रांजिशन पीरियड में उतार चढ़ाव तो होते हैं, लेकिन आपने उस ट्रांजिशन पीरियड को समय से पहले आमंत्रित कर दिया और टेस्ट क्रिकेट की पूरी क्रोनोलॉजी बदल करके रख दी। इस वजह से टेस्ट क्रिकेट पूरी तरह से नेस्तनाबूद होता हुआ दिखाई दे रहा है। 5वें 6ठे नंबर की टीम बनकर के रह गई वो टीम जो वर्ल्ड क्लास हुआ करती थी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नहीं जीतने के बावजूद भी वो टॉप 1 में रैंक किया करती थी, उसे आप कहां से कहां ला करके पटक दिए हैं। और पॉइंट टेबल की अगर बात की जाए तो वो पाकिस्तान से भी पीछे है। ओडीआई की बात करते हैं तो ओडीआई में भी आपने इस प्रकार का डरावना वातावरण भयभीत करने वाला बना दिया था कि जो परफॉर्म करेगा वही खेलेगा। रे भाई, जब 2 लीजेंड आपके केवल वनडे क्रिकेट के फॉर्मेट में ही हैं और 3 मैचों की श्रृंखला में खेलने आते हैं, 3 या 5 मैचों की श्रृंखला में आते हैं, तो कई बार लंबे अवधि में बैट नहीं पकड़ने के कारण उनका परफॉर्मेंस गड़बड़ हो सकता है। तो 2027 के मामले में आज से ही आप भविष्यवाणी करने लगे, अगर परफॉर्म करते रहे तो जीतेंगे। भाई, आपका परफॉर्मेंस कहां है? जब आपने कहा कि आप घरेलू क्रिकेट खेलो, घरेलू क्रिकेट में अपने आप को जस्टिफाई करो, उसके बाद आकर के इंटरनेशनल क्रिकेट खेलो, आपका कहना बिल्कुल गलत नहीं था। तो आप भी जब फेल होते हो तो जाओ ना घरेलू क्रिकेट में, आप डोमेस्टिक लेवल पे कोचिंग करो, कोचिंग करके आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करो और आकर के प्लानिंग करो। चयन करता हो या फिर आप हेड कोच हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब आप पर सवालिया निशान उठाया जाता है तो आप इस प्रकार से बिफर जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और आप कहने लगते हो कि हमारे डोमेन में आकर के किसी और को बोलने का अधिकार नहीं है, फलाना फलाना ने, ढिमके ने ये बोल दिया। देश में रहने वाला कोई भी नागरिक किसी भी डोमेन में हो या कोई डोमेन ना हो उसका, तो भी आपकी कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह इसलिए उठा सकता है क्योंकि आप भारतीय क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो और उसका बेड़ा गर्क करते हुए देखे जाएंगे ना तो आप पर भी प्रश्न चिन्ह उठाया जाएगा। और लगातार आपने प्रश्न चिन्ह उठाए हैं। क्रेडिट लेने के लिए तो आप सबसे पहले आगे आ जाते हो और एक मर्तबा भी आपने विराट कोहली और रोहित शर्मा के परफॉर्मेंस का जिक्र नहीं किया। आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार भी अप्रिशिएट नहीं किया उन लोगों को। कैसे व्यक्ति हैं आप? आपको सिर्फ क्रेडिट चाहिए, किसी को देना तो है नहीं। धोनी के नाम पर आप जल कुकुड़े की तरह मरते रहते हो, जब देखो तब रोते रहते हो। एक छक्के ने मैच नहीं जिताया, एक छक्के ने मैच नहीं जिताया। धोनी के बारे में आपने इतना रायता फैलाया, लेकिन कभी भी धोनी डिफेंसिव में आकर के आपके बारे में बोले कि आपको अपने डोमेन में रहना है। आप करो आलोचना जितनी करो, इसीलिए धोनी आपसे हर मामले में बहुत ग्रेट है, बहुत महान है। अच्छा, हो भी क्यों ना, आप दोनों ने साथ में क्रिकेट खेलना शुरू किया था, है ना? आप निपट गए, आपके पास ना तो परफॉर्मेंस थी ना आपका बिहेवियर अच्छा था। वो आज भी क्रिकेट खेल रहा है और सिर्फ क्रिकेट ही नहीं खेल रहा है, हर जगह आज जिस प्रकार से सचिन सर की इज्जत है उसी प्रकार माही सर की इज्जत है। चाहे वो सुनील गावस्कर हो, चाहे वो कपिल देव हो, हर कोई आ करके सार्वजनिक पटल पर उस लीडर को सलाम करता है और ये कहते हुए उसकी जुबान नहीं लड़खड़ाती कि आज तक भारतीय क्रिकेट में उससे बड़ा कैप्टन नहीं आया, ना आएगा। लेकिन आपको पीड़ा हो सकती है, आपको तकलीफ हो सकती है। आप जैसे लोगों को भी उसने कितने बढ़िया तरीके से खिलाया और कितना बढ़िया तरीके से उसने मैनेज किया। ये होते हैं महान लीडर्स। आपकी तरह नहीं होते कि मार के भगा दो बाकी खिलाड़ियों को। आप अपने परफॉर्मेंस के बल पर बाहर हुए थे, आपका परफॉर्मेंस खराब था, इस वजह से आपको बाहर कर दिया गया। तो टेक्निक में भी कोई बहुत ज़्यादा आपके पास मजबूती नहीं थी। जिताया होगा आपने केकेआर को, तो ये कोई आईपीएल की टीम नहीं
है ना। ये भारत की टीम है, आपको थोड़ा सा डिग्निटी सीखनी होगी, थोड़ा सा हम्बलनेस सीखनी होगी, उदारता सीखनी होगी, और आपको थोड़ा परिपक्वता का परिचय देना होगा। थोड़ा सा आलोचना पचाना भी सीखे ज़िंदगी में। अगर आपने आलोचना पचाना नहीं सीखा तो कुछ नहीं किया। राजनीति में भी आप असफल रहे, सांसद हुए थे, क्या किया? कुछ नहीं किया। अब वही राजनीति वहां लेकर के आप यहाँ पर प्रकट हो गए हो, और प्रकट होकर के चाहते हो कि आपको सुना जाए, आपकी बातें समझी जाएं, और जो आप कहते हैं उसको आगे रखा जाए। तो ऐसा नहीं ना होता है, इसको अपन को ध्यान रखना होगा। खैर, गौतम गंभीर साहब, आप कुछ भी कर लें, हमारे दोनों लीजेंड्स ने आपके मुंह में तगड़ा तमाचा मारा है और आपको कहीं का नहीं छोड़ा है। समय रहते आप अपना इज्जत से बाइज्जत बुरिया बिस्तर बांध करके कहीं निकल जाइए हिमालय की यात्रा पर। कोचिंग आपके बस की बात नहीं है। ग्रेग चैपल आपसे लाख गुना बेहतर थे, हम तो यही मानते हैं। ग्रेग चैपल ने एक आइडियोलॉजिकल चेंज करने का प्रयास किया, आपने पूरी तरह से उसको ढांचागत परिवर्तन करने का प्रयास किया। ऐसा नहीं होता है। वो लीजेंड्स अपने पीक में हैं भाई। टेस्ट मैच में बुला लो तो आपका थोड़ा सा नाक बच जाएगी, रिक्वेस्ट कर लो, आ जाएंगे वो दोनों। बड़े हम्बल टाइप के लोग हैं। खैर, आप ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। क्रिकेट का भला हो।